भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगीनाथ जी, भाजपा के सांसदों, भाजपा के विधायकों, भाजपा के पार्षदों और आगरा के मेयर साहब जी और आगरा की तमाम जनता, अभी जो मेरे को ज्ञात हुआ है, पेपर में देखा है, इंटरनेट पर देखा है कि आगरा को स्मार्ट सिटी के रूप में नंबर 1 सर्वेक्षण में दिखाया गया है। उसमें भी 2 क्लू दिए गए हैं। विकास कार्यों में दिया गया है, दूसरा क्लू दिया है कि स्मार्ट सिटी के रूप में बहुत विकसित हो चुकी है। अब जो भी सर्वेक्षण दिया है वो तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है, आगरा के लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा हुआ है। कोई ये नहीं कि मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, मैं अंत समय तक भाजपा का समर्थक रहूँगा और बचपन से ही मैं भाजपा का समर्थक हूँ। लेकिन जो बात गलत है, गलत है। पहला पॉइंट, अभी मेरे को एक दीपक जैन करके, शायद मेयर साहब के प्रतिनिधि होंगे या जो भी उनके रिश्तेदार होंगे, उनके फेसबुक पर मेरे को कुछ देर पहले पढ़ने को मिला कि आगरा के 9 वार्डों में 10% विकास कार्यों की शुरुआत हुई है स्मार्ट सिटी के रूप में। मेरे ख्याल से आगरा में लगभग 80 के लगभग वार्ड हैं और अगर 10% की विकास कार्यों की शुरुआत हुई है तो बाकी वार्ड के आगरा में नहीं आते हैं। और अभी 10% में लगभग 4-5 साल होने जा रहे हैं घोषणा करे हुए, लगभग हो सकता है कि 3 साल हो। तो अगर इस हिसाब से हम गति को देखें तो मुझे लगता है कि लगभग कम से कम अगर सारे वार्ड भी आते हैं तो कम से कम 100 साल तो जाने चाहिए। ईमानदारी से मैं कहूँ, मैंने आगरा के अंदर जब मैं आज से अभी दिसंबर में आया था, बड़े बड़े होर्डिंग नवीन आगरा, यानी कि कहने का मतलब है नवीन जैन जी को हमने मेयर का रूप में चुना हुआ है, वो नवीन चीज कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो कोई नवीनता दिखी नहीं। सड़कें टूटी हुई थी, नालियों में पानी भरा हुआ था और आज की तारीख में लिखकर चैलेंज करता हूं मैं, मोदी जी आप आगरा में देखिए कितने लोगों के घर में पानी आता है। और मैं लिखकर चैलेंज करता हूं कितनी सड़कों पर सफाई होती है, कितने सड़कों के ऊपर कूड़े जलाए जाते हैं, वो देखिए आप। ये जो बेवकूफ बनाने का तरीका है और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का तरीका है, अपनी तारीफ करवाने का तरीका है, मैं उसका विरोध करता हूँ। आश्चर्य तो ये कि आगरा के मेयर साहब को इस समय जितने भी मेयर हैं उत्तर इंडिया के अंदर, उसके वो अध्यक्ष बने हुए हैं, तभी भी विकास कार्य शून्य। स्मार्ट सिटी होती क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि होर्डिंग लगा दी हमने विकास कार्य कर दिए। स्मार्ट सिटी का तात्पर्य होता है स्मार्टनेस, कम समय में बढ़िया काम करें। पहला प्राथमिकता क्या होती है? जो भी आपकी स्मार्ट सिटी चुनी जाती है उसके हर एक वार्ड में समानता से विकास हो। अगर वहां पर नाली निर्माण काम चल रहा है तो पूरे इलाके में, पूरे वार्ड में नाली निर्माण कार्य, उसका एक टाइमिंग होती है। 2 महीने के अंदर हमको नाली निर्माण करना है, 2 महीने के अंदर हमको गंदगी साफ करनी है, 2 महीने के अंदर हमें उस घर में 2 महीने के अंदर हमको उस वार्ड में घरों में पानी देना है, 2 महीने के अंदर हमको कैमरे लगाने हैं, 2 महीने के अंदर हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, 2 महीने के अंदर हमको रोड एक्सीडेंट विहीन सड़कें बनी, 2 महीने के अंदर हमको ये काम करना है। यानी कि हर एक काम की एक लिमिट होती है और सारे वार्ड में एक साथ काम करता है। इसके अलावा मेट्रो की स्थापना होती है, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग पर काम होता है, इसके अलावा सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली का उपयोग करते हैं। जो आपके कचरा है उसको आप स्थानांतरित करते हैं, प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाते हैं, जो जगह जगह पर लोग थूकते हैं उस पर प्रतिबंध लगता है, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण होता है। इसके अलावा जो पानी है, गंदा पानी नदी में जाता है उसको रोका जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को तो विकास कार्य दिखा ही नहीं। अगर 9 वार्डों की बात करूं मैं, 10% काम की शुरुआत हुई है तो इसका मतलब अभी लगभग 5 साल होने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी की घोषणा करे हुए। तो इस हिसाब से अगर बाकी वार्ड भी आएंगे तो क्या 100 साल में हो पाएगा? आगरा मेट्रो के लिए अभी स्थान ही नहीं मिल पा रहा है। कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर वो अरेंजमेंट होगा, पिलर ही स्टार्ट नहीं हुए।
जब पिलर स्टार्ट होंगे तभी तो मेट्रो का निर्माण होगा। जो मेन दूसरा मुद्दा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें आपने देखी है, मेरे ख्याल से बसें जो हैं एमजी रोड पर ही चलती हैं, बाकी जगह पर चलती नहीं है। तो बाकी लोगों को उन बसों का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बसों में इतनी अधिक भीड़ होती है कि लोगों की पॉकेट करती है, लोग गिर जाते हैं, चोट लगती है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट की बात करिए, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, सड़कें छोटी हो गई हैं, अतिक्रमण चारों ओर लगे हुए हैं। इसके अलावा आवास विकास प्राधिकरण के पास लगभग 3000 से अधिक केस हैं, उसमें से 300 लोगों 300-500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझकर जो दुकानें हैं एडी की उसके अंदर जमीन के अंदर खोद खोद कर अपने गोदाम बना दिए। कभी वो गिर जाएं कोई मतलब नहीं है। आखिर इसको आप लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी। आपने स्मार्ट सिटी देखी है, भोपाल में जाकर देखिए कितना विकास कार्य हुआ है, इंदौर में जाकर देखिए कितना विकास कार्य हुआ है, वाशी में जाकर देखिए कितना विकास कार्य हुआ है। जितनी स्मार्ट सिटी की बात हो रही है उन सिटी में करें। मुझे तो ये लगता है कि ये जो भी स्मार्ट सिटी पर जो सर्वेक्षण हुआ है कि वो पैसा लिया उतना विकास कार्य के नाम पर, उसमें ही घोटाला है। मैंने तो आज तक घोटाले पैसे के नाम पर सुने हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर सुने हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसा घोटाला सुन रहा हूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 हो गया है। नलों में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी है। आप गंगा जल की बात करते हैं, गंगा जल तो छोड़िए, लोग वाग को अपने घरों में बोरिंग करना पड़ रहा है पानी के लिए। इतना ही नहीं, लोगों को 30 रुपये का 40 रुपये का मिनरल वाटर खरीद कर लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आपको कहीं जाने का है तो आपको कम से कम 100 रुपये 150 रुपये का तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इतना ही नहीं, आपने नाली तो बना दी है, लेकिन नाली में कूड़ा कौन हटाएगा? आपकी कूड़ा लेने वाले आते ही नहीं है, आएंगे तो उनके नखरे सड़कें गंदी, आपको खुद ही सड़कें साफ करनी पड़ती हैं। फिर आप अवैध पार्किंग कई जगह बनी हुई है जहाँ पर कोई कहता है कि मेरे को नगर निगम का ठेका मिला, उसका आप देखें कितना तगड़ा रेट है, 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये। क्यों नहीं फ्री पार्किंग करते हैं? आखिर क्यों आगरा के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मेयर साहब, हमारे परिवार ने आपको वोट दिया था, आगरा की जनता ने आपको वोट दिया था, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ये जो आप लोग सोए हुए हैं, हमारे विधायक जी, सांसद जी, पार्षद जी, आखिर आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के नाम पर वोट लेने के लिए बनती है, या फिर सीए नागरिक संशोधन का जो विरोध कर रहे हैं उनको जगाने के लिए करते हैं? आप नागरिक संशोधन का समर्थन करने के लिए निकलते हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी विकास की नहीं है? अगर आपकी जिम्मेदारी विकास की नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे व्यक्ति को मौका दीजिए। आखिर क्या चल क्या रहा है? किस आधार पर आप सोच करें? आज की मेरे को अभी याद है, अभी आज से 6 महीने पहले मेरा एक मित्र था, मैंने उसको बोला कि बहुत बढ़िया, आगरा में मेरा फ्रांस का मित्र था, इतवाक से उसने ट्रेन के अंदर से निकल रहा था पटरी से, आगरा ईदगाह से, तो उसने कहा ओ योर सिटी इज वेरी गुड, वेरी क्लीन, ओ माय गॉड। कहने का मतलब है चारों ओर गंदगी थी। कभी आपने ट्रेन के किनारे देखे कितनी गंदगी पड़ी हुई है? मैं मानता हूँ कि लोगों की भी गलती है, अगर वो लोग गलत करते हैं तो उन पर फाइन लगाइए, उनको रोकिए। हम तो चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी इंदौर के जिलाधिकारी का वक्तव्य सुन रहा था कि लोग पहले गंदगी फैला रहे थे, उसको रोकने के लिए काम करते थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेरे को याद है कि जब मैं नगर निगम गया तो उन्होंने कहा हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत करी है। हमने प्रताप नगर जयपुर हाउस को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात करी है, लेकिन कुछ लालची डॉक्टरों ने उसका विरोध करा है और उन्होंने कहा है कि उसको उधर नहीं लगाया जाए। आखिर क्यों नहीं लगाया जाए? अगर फ्री में किसी की लैब से टेस्टिंग होती है तो क्या दिक्कत है? क्या उनको दिक्कत है? पार्क, जगह जगह पार्क है, लेकिन बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है आगरा में। किसी पर मंदिर बना हुआ है, किसी पर मस्जिद बना हुआ। अगर आप मंदिर मस्जिद भी एक बाढ़ में बनाए, समझ में आता है। हर एक पार्क पर कब्जा कर रखा है, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। इसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं? कहीं लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी में कि लाउड स्पीकर पर आप सवेरे सवेरे शाम भजन सुनाएं या फिर क्या कहते हैं अजान सुनाएं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया हुआ है कि आप लाउड स्पीकर वगैरह मंदिर और मस्जिद कहीं पर नहीं बजा सकते। तो फिर बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
ये नौकरी पेशे वाले उनको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? अगर आपको भजन करना ही है तो करिए, फिर क्या स्मार्ट सिटी आपकी बनी है? कूड़ा जलाया जाता है। आपने देखा है आगरा के अंदर स्थिति ऐसी लपक जाते हैं। क्यों नहीं आगरा के अंदर लोग पर्यटक बढ़ते हैं? क्योंकि आपका आगरा सुंदर ही नहीं है, हमारा आगरा सुंदर ही नहीं है, साफ ही नहीं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाई नवीन आगरा। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो मेयर साहब हैं उनका नाम नवीन जैन जी हैं और वो वास्तव में चाहते हैं कि वो आगरा को नवीन करें, लेकिन होर्डिंग लगाने से और ये लगाने से क्या फ़ायदा है? जो उसमें प्लास्टिक लगती है या पॉलीमर लगता है, जो भी लगता है, एक तो पैसे की बर्बादी है, हमारे और आपके टैक्सेस हैं। दूसरा चीज़ ये एक छवि खराब करते हैं। जब कोई देखता है ये होर्डिंग जगह जगह लिखे हुए, वो खुद ही सोचता है कि यार शहर की इमेज की। अगर आपको स्वच्छ शहर बनाना है तो ना तो आप कहीं पर भी होर्डिंग लगाइए, ना बैनर लगाइए, जिससे कि कुछ हो ही नहीं। विदाउट बैनर के आप करिए, होर्डिंग फ्री रोड कर दीजिए। अगर आपको लगाना ही है तो एक जगह या 2 जगह ही दीजिए, हर जगह होर्डिंग लगी हुई है। क्या होर्डिंग लगती है? होली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, नगर निगम की उपलब्धियां। अरे क्या रखा है इसमें? पर्यावरण को ही करते हैं, फिर 3 महीने बाद हट जाती है, फिर लगती है। इसके अलावा जो भी स्कूल चल रहे नगर निगम के, मेरे ख्याल से आगरा में स्कूल नहीं है, अगर नगर निगम के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई की दिशा क्या है वो देखना चाहिए। CCTV कितने लगे हुए हैं? आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा घरों में चोरियां होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोकने के लिए कोई कदम नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं है। और तो और लोगों के अंदर, हमारे आगरा के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है। हम अपना घर साफ रखते हैं, कूड़ा बाहर फेंकते हैं। ये कितने गलत बात है। फाइन लगाना चाहिए। अगर शिकायत भी करते हैं तो नगर निगम उसका कोई करता नहीं है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुंबई में जाइए, अगर आपने कूड़ा बाहर फेंक दिया ना, तो पहले तो आपको सामने वाला ठोकेगा, फिर कहेगा कि भैया पहले इसको हटाओ, साफ करो। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी होता क्या है? सड़कें इतनी छोटी हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से निकल पड़े। आपके पास स्मार्ट सिटी के लिए एक एम्बुलेंस को निकलने तक के लिए रास्ता नहीं है। आपके जो सरकारी अस्पताल बना हुआ है, मैं मान सकता हूँ कि कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इलाज नहीं होता है टाइमली, बहुत सारी चीज़ें। भ्रष्टाचार की तो बात मैं करूँगा नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इसकी जांच करी जाए और हमारे पार्षद, विधायक, सांसद से पूछा जाए आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास करा है, क्या आपकी जनता संतुष्ट है, और उसके लिए बाकायदा आपको ऑनलाइन सर्वे करना चाहिए और ऑनलाइन सर्वे में उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड को जोड़ना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि वास्तव में, और क्यों नहीं हो रहा है? राम के नाम पर वोट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी के नाम पर वोट देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम के नाम पर कब वोट मांगेंगे? अब मैं मान सकता हूँ चलिए योगी जी को विधान के मारे वोट मिल जाएगा। हम सब ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्यों आ रही, क्योंकि काम ही नहीं करा था हमारे भाजपा के विधायकों ने। मोदी जी ने तो काम करा राष्ट्रीय नीति पर, मोदी जी तो आकर साफ सफाई करेंगे नहीं, मोदी जी तो आकर बेचारे साफ सफाई करेंगे नहीं, मोदी जी तो कहेंगे नहीं करो, तो उनको जिम्मेदारी बनती है हमारे पार्षदों की। और आश्चर्य तो देखिए, आगरा के अंदर 3,000 AD के पास शिकायतें हैं, आगरा विकास प्राधिकरण के पास शिकायतें हैं कि अवैध निर्माण हुआ है, और उसमें से 300 ऐसी शिकायतें जिन्होंने जो ADA के द्वारा दिए हुए मकानों के ऊपर दुकान बनी हुई है उसके अंदर अंडरग्राउंड गोदाम बना दिए। कल को कोई हादसा हो जाए और वो गिर जाएं, मर जाएं, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी? और उनको बचाने वाले कौन है? भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक। ये हमारा बंदा है। अरे किस बात का बंदा है? जो बात गलत है ना, उसको आप रोकिए। आपके पास कल को भगवान ना करे, अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करें, कभी भूकंप आ जाए या कुछ और भी आपदा है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए आप पर क्या सुविधा है? मुझे बताइए। एक सुविधा नहीं है कि आपने कैसा ऑपरेशन दिखा।
आपने कभी हाउसिंग सोसाइटी, घर, इसके अलावा मॉल में कभी आपने फायर सेफ्टी ड्रिल कराए, या कभी भूकंप जैसी जब आते हैं उसके लिए आपने सेफ्टी ड्रिल कराए? कोई सेफ्टी ड्रिल नहीं कराए। क्या आपने देखा है कितने मकान भूकंप रोधी हैं, कितने मकान पानी बरसने के बाद भी गिरेंगे नहीं? अगर देखा हो तो बताइए। सड़कों पर जरा सा पानी बरसता है, ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र बन गया है, टापू बन गया है। ये आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? मैं मित्रों बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कांगो गया था, अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है, और वहाँ की राजधानी किनशासा थी। 9 महीने पानी बरसता था। कितने महीने? 9 महीने, रोजाना सवेरे, रोजाना 8 घंटे। लेकिन आप सड़कें देखेंगे ना, पानी भरता नहीं था। एक छोटी कंट्री, पैसा है, क्योंकि वहाँ पर काम भले ही 1 रुपये का हो, सड़कें छोटी होने के उस पर काम होता था कि पानी भरना नहीं चाहिए। केबल, बिजली की तार अंडरग्राउंड, और एक बार अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो 1 साल के बाद में वो रोडें टूटेंगी नहीं। रोडों की भी गारंटी होती थी, गड्ढा हुआ तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई। यहाँ तो पता नहीं रोड में क्या डालते हैं, या उस चीज के ऊपर ही रोड बनाते हैं। अगर हमारी बात मेयर साहब के पास पहुंच रही है तो प्लास्टिक पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता है? आगरा में लगाइए ना प्लास्टिक पर प्रतिबंध, हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं लगाते हैं प्लास्टिक में प्रतिबंध? लगाइए। इसके अलावा जो बंदर हैं, बंदरों का जो आतंक है, बंदर हुए, पालतू जानवर हुए, कुत्ते हुए, या आपके क्या कहते हैं जो आवारा गाय या सांड घूम रहे हैं, क्यों नहीं उसको कंट्रोलिंग करते हैं आप? कितने केस हुए, कितने लोग मरे हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्या तो फिर स्मार्ट सिटी किस बात का? मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी से हाथ जोड़कर, अगर आपको मेरे साथ समय है, मैं आपको दिखाता हूँ आगरा का विकास। मैं अपनी वार्ड की बात कर लेता हूँ। हमारे वार्ड में प्रताप नगर शाहपुरा, जब से ये वार्ड बना है तब से इस वार्ड में 97%, क्या 98 क्या 99%, और कभी कभार तो 100% भाजपा को ही वोट मिला है। और भाजपा के सांसद भगवान शंकर रावत जीबीसी मोहल्ले के थे। इस भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर राम बाबू हरिद्वी इसी इलाके के थे। पार्षद जी भी हैं, भाजपा का वरिष्ठ कार्यालय भी है, लेकिन हमारे इलाके में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। और क्या मैं बोलूँ, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ इलाके में होता है, यानी कि उस वार्ड में भी कुछ पर्टिकुलर इलाके में काम होता है। इसके अलावा आप मेरे को बताइए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क कहीं भी नहीं है, किधर भी नहीं है बच्चों के खेलने के पार्क। हर एक जगह मंदिर या मस्जिद बने, तो बच्चे खेलने कहाँ जाए? आपका शिक्षा का स्तर कहाँ है? पर्यटन में आगरा कहने को पर्यटक नगरी है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में अगर आते हैं तो आगरा में। लेकिन भूमिपुत्रों को कितना रोजगार मिलता है? भूमिपुत्रों को कितने रोजगार मिलता है? ब्रज के क्षेत्रों को कितना रोजगार मिलता है? मैं कहूँगा आंसर 0। 1%, 2%, 3%। बाहर के लोगों को तो रोजगार मिल जाता है। आखिर क्यों नहीं भूमिपुत्रों को रोजगार मिलता है? क्या भूमिपुत्रों का अधिकार नहीं है अपनी भूमि पर रोजगार करने के लिए, जो दूसरे प्रदेशों में धक्के मार कर जाएं? क्यों नहीं यहाँ पर IT पार्क करते हैं? फिर स्मार्ट सिटी किस बात की? स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर, स्मार्ट सिटी का मतलब है हर व्यक्ति को रोजगार भी मिले, चाहे व्यापारिक रूप से मिले, चाहे किसी न किसी रूप में मिले। लेकिन मिलता है क्या? अगर सरकार चाहे तो आगरा का हर व्यक्ति लखपति हो सकता है, क्योंकि काम बहुत है। लेकिन काम करवाता क्या है? हमारे विधायक जी, सांसदों जी को अपने में ही मस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी शिकायत होगी अलग बात है, मैं शिकायत पर बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सही है वो सही बोलूँगा, क्योंकि वोट मेरा परिवार देता है और हम बचपन से भाजपा का प्रचार करते हैं। राज बब्बर जी ने कुछ काम नहीं करा। हमारे विपक्षी मित्र कहेंगे बहुत बढ़िया तुमने सौरभ भाई आज भाजपा की बुराई कर दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ने क्या करा? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कृष्णवीर सिंह कौशल जी थे, निहाल सिंह जी जैन थे, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने आगरा में संभाला, आगरा में उनका रहा है। उन्होंने आगरा के लिए क्या करा? आप यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी कितनी गंदी है, इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं। अगर यमुना नदी को दिल्ली से लेकर आगरा के आगे तक स्वच्छ बनाया जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्रूज चलेंगे और
छोटे छोटे जहाज बेलनगंज में जो आपका हाथी घाट है वहाँ पर खड़े होंगे लोग, आप आराम से उस पर बैठ कर ताजमहल की फ़ोटो खींचते होंगे। लेकिन यमुना में पानी ही नहीं है, यमुना में पानी नहीं है, सब चारों ओर गंदगी है। और क्या बोलूँ मैं आपसे, एयरपोर्ट, आगरा के लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये एयरपोर्ट, ये आगरा को एयरपोर्ट मिला है क्या? बड़ी बात है, हमें आगरा को एयरपोर्ट देंगे। जो एयरपोर्ट बन भी रहा है वो कितने किलोमीटर, क्यों नहीं आगरा को एयरपोर्ट दिया जाता है? फिर बात किस बात की है? आगरा को स्मार्ट सिटी किस आधार पर आपने घोषित कर दिया? मैं मान सकता हूँ कि आगरा में खाने की कई तरह की वैरायटी है, लेकिन कभी खाते समय उस क्वालिटी को चेक कराए क्या? स्मार्ट सिटी का मतलब ये भी है कि जो खाने की क्वालिटी है उसको चेक करा जाए। हम सबको मालूम है नाई की मंडी में आज से लगभग 92 या 1990 की बात होगी, कम से कम 15 या 20 लोग मरे थे प्रदूषित पानी के मारे या जो भी पदार्थ के मारे। तो उस पर हुआ क्या? और अतिक्रमण हर एक जगह, पार्किंग है नहीं, और सरकार को एक पार्किंग निःशुल्क करनी चाहिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए। मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि स्वस्थ स्मार्ट सिटी का सर्वेक्षण ईमानदारी से कराया जाए। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, आगरा उत्तर प्रदेश नहीं विश्व के गंदे टॉप 10 शहरों में है। ये मेरा दावा है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इस दावे को गलत हो। आगरा भारत का ही नहीं विश्व का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने, विकास हो, रोजगार हो, अच्छी सड़कें हो, गंदगी नहीं हो। लोगों को भी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मेयर साहब, विधायक साहब, पार्षद साहब खुद गंदगी साफ नहीं करेंगे, लोगों को अपनी गंदगी खुद साफ करनी पड़ेगी, आसपास के मोहल्ले को साफ करना पड़ेगा। जन चेतना होगी तभी होगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे मेयर साहब को भी लेनी होगी, विधायक जी को भी लेनी होगी, पार्षद जी को भी लेनी होगी, और ये कहना होगा नवीन आगरा नहीं, पुराना आगरा, स्वच्छ आगरा, जिससे कि विकास हो सके। हमको मालूम है अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो घोटाला हुआ है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि अप्रैल फूल वाला ये घोटाला हो गया। जैसे कि लोग अप्रैल फूल पर कहते हैं कि आज मूर्ख दिवस है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं 1 अप्रैल तो नहीं किसी ने मूर्ख बना दिया और कह दिया कि भाई ये घोटाला हो गया है। मैं तो रुपयों का घोटाला सुना था, पहली बार सुन रहा हूँ कि मैं ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सर्वेक्षण का घोटाला। और आगरा की 90% क्या 97% क्या 100% जनता कहती है आगरा में कुछ नहीं हुआ है। भैया हमसे पूछो, कुछ नहीं है। आगरा के पार्षद भी कहते हैं कोने में, अरे यार अभी टाइम निकल रहा है ना, अब अपन जीव गए ना, अगली बार ही। विधायक कहते हैं पता नहीं हमें मौका मिला या नहीं मिला, चलो हो गया ना अपना, बस। ये हकीकत है, ये हकीकत है। बाकी मैं गाँव के ऊपर नहीं जाऊँगा। और यमुना का पानी जो नालों का पानी यमुना में गिर जाता है, उसको भी फिल्ट्रेट करने की आवश्यकता है। वाटर हार्वेस्टिंग की भी स्थापना करने की आवश्यकता है। हर एक घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो, जिससे कि भूजल को बढ़ाया जाए, सोलर सिस्टम को लगाया जाए, जिससे कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो खत्म करा जाए। आगरा के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी बाइक्स हैं, उन सबको क्या कहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी वाली कार से चलाइए। एक्सीडेंट फ्री जोन हो स्मार्ट सिटी में, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो, तब मैं कहूँगा कि स्मार्ट सिटी। मैं दिल से चाहता हूँ कि आगरा कैसा भी हो, अपने लोग अपने ही होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग, दूसरे देश के, दूसरे प्रदेश के, दूसरे शहर के लोग कहें वाह आगरा है, वाह ताज है, ऐसा मैं देखते थे। तो अगर वो काम होगा तो मैं उसकी तारीफ करूँगा। और मेरी सरकार, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो बात गलत है उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध करता रहूँगा। यहीं पर मैं अपनी बात को पूर्ण विराम लगाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वास्तव में ये बात मेरी आगरा के मेयर साहब तक पहुँचेगी, ये बात मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचेगी, और वो खुद आकर हमारे भाजपा के सांसद, विधायकों, पार्षदों और मेयर साहब से पूछेंगे कि भाई आगरा का विकास क्यों नहीं हुआ, कब तक मेरे नाम पर वोट लेते रहोगे।
और वो जवाब देंगे और भविष्य में वो लोग वास्तव में ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय ब्रज, जय आगरा।